नेटो का यूक्रेन युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा फैसला। खाली ब्रेकिंग रखिए। यूक्रेन को सोवियत स्टाइल हथियार देने की तैयारी। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का बयान। नाउ विद द विजुअल्स। बड़ी खबर, नेटो का यूक्रेन में युद्ध में अब तक का बड़ा फैसला। यूक्रेन को सोवियत स्टाइल हथियार देने की तैयारी। सीधे आइए राहुल बिग बॉल पर, और मैं चाहूंगा इसमें जरा जो एक्शन वाले विजुअल्स हैं, जो हमने स्टार्टिंग में एक आर्टिलरी के यूनिट्स के दिखाए थे, उसका यूज करिएगा राहुल। जो स्टार्टिंग में हमने विजुअल्स दिखाए थे, नेटो ने युद्ध के लिए अब बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या है। नेटो ने सोवियत दौर के हथियारों की प्रोडक्शन की तैयारी कर ली है, यह दिखाइए आप। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन के पास हथियारों की कमी के चलते नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन की सोवियत हथियारों की इन्वेंट्री को नेटो बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर अब जो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं उसको देखिए। कलर हैज चेंज्ड, और ये बड़े फैक्ट है क्या। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेटो के पास हथियार खत्म हो गए हैं जो वो सोवियत एरा के हथियार बना के देना चाह रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या नेटो अपने हथियार अब नहीं देना चाहता? बड़ा सवाल। नेक्स्ट दिखाइए, बहुत बड़ा सवाल, क्या नेटो जल्दी सोवियत हथियार तैयार कर भी सकता है? नेक्स्ट दिखाइए, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्या नेटो सोवियत हथियारों का बहाना बना रहा है? राहुल, इस खबर के नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिए, और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ शंकर प्रसाद सर है। क्या नेटो इस युद्ध में पीछे हट रहा है? शंकर प्रसाद सर, नेटो कहता है कि हम रशियन एरा के हथियार बनाकर देंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सर, ब्रेकिंग के साथ राहुल। सवाल यह है कि ये पहले तो इतनी जल्दी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और दूसरा अगर ये प्रोडक्शन करने की बात भी कर रहे हैं तो इसके इंडिकेशंस बड़े खतरनाक हैं। व्हाट कैन वी इन्फर आउट ऑफ इट? ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आप सुना रहे हैं कि एक तरफ तो पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे कि इनके पास हथियार कम होते चले जा रहे हैं, इनकी काबिलियत नहीं और हथियार देने की। दूसरी खबर आप दिखा रहे हैं कि वे रशियन मॉडल के हथियार तैयार करके यूक्रेन को देंगे लड़ने के लिए। ये कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें। आपका सिंपल सवाल ये है कि इसका जवाब सिंपल ये है कि नेटो के अंदर एक अजीब किस्म की खटपट पड़ी हुई है, यानी कि देयर इज टोटल कन्फ्यूजन इन देयर माइंड। जिस व्यक्ति के दिल में कन्फ्यूजन हो वो लड़ाई कैसे लड़ सकता है? लड़ाई लड़ने के लिए यू हैव टू हैव अ सिंगल माइंडेड ऑब्जेक्टिव एंड एम। क्या एम क्या है? एक तरफ रशिया कह रहा है कि जब तक हम हथियार देते रहेंगे तब तक लड़ाई हम बातचीत की नहीं करेंगे, बातचीत नहीं हो सकती लड़ाई के बारे में। Now the question is this, that where is the confusion? Is there a confusion in the mind of the Russian military or the Russian leadership? ये तो लग नहीं रहा मुझे। रशिया का तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कि हम लड़ेंगे और यूक्रेन को हम बर्बाद करेंगे, उनकी जितनी फैसिलिटीज़ है, एनर्जी है, बिजली है, पानी है, उसको बर्बाद करके वहाँ लोगों को और परेशान करेंगे और डिस्ट्रक्शन करेंगे। रशियन एम एंड रशियन ऑब्जेक्टिव लुक्स वेरी क्लियर। लेकिन अगर नाटो का और जेलेंस्की का ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें तो कोई क्लैरिटी नहीं है। आई डू नॉट नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। एक तरफ वो टैंक्स के ऊपर फायर कर रहे हैं, रशियन टैंक्स के ऊपर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, मानिए 8-10 टैंक डिस्ट्रॉय भी हो गए, उससे क्या नेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा? सो लेट अस बी वेरी क्लियर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेलेंस्की टुडे एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिस्टर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन टुडे। प्रेसिडेंट पुतिन ऑब्जेक्टिव इज प्रीटी मच क्लियर। लेकिन एक बात बताइए शंकर सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नेटो के पास, नेटो अब अपने स्टॉक के वेपन्स नहीं देना चाह रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो हमने पिछले हफ्ते भी आपसे डिस्कस किया था। नाटो तो खुद कह रहा है, यूके खुद कह रहा है कि हमारे हथियार दिन पे दिन बहुत कम होते चले जा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू हैव सफिशिएंट स्टॉक्स टू बी एबल टू डिफेंड आवर ओन। सर मैं आपके पास वापस आता रहूंगा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।